हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की बात है। एक बार ऐसा हुआ कि दो औरतों ने एक ही जगह एक ही समय पर दो बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। एक औरत कहती थी लड़का मेरा है और लड़की तुम्हारी, दूसरी कहती थी नहीं, लड़का मेरा है और लड़की तुम्हारी। लोग इस झगड़े को देख हैरान रह गए। मामला पेचीदा था और बच्चों में फर्क भी करना मुश्किल था। आखिरकार दोनों औरतों को हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लाया गया। जब पूरा किस्सा उन्हें बताया गया तो उन्होंने फरमाया इसका फैसला मौला अली करेंगे। जब हजरत अली करमल्लाहु वजहु तशरीफ लाए तो उन्हें सारा मामला बताया गया। उन्होंने गहराई से सुना, फिर फरमाया इन दोनों औरतों को एक एक छोटा बर्तन दो और कहो कि पर्दे में जाकर उसमें अपना अपना दूध निकाल कर लाएं। औरतें अंदर गई और जब वे दूध लेकर आई तो मौला अली ने फरमाया अब एक तराजू मिजान लाओ। जब तराजू लाया गया, मौला अली ने दोनों बर्तनों को उसमें रखकर तौलवाया। एक का दूध हल्का निकला, दूसरे का भारी। तब मौला अली ने फैसला फरमाया जिस औरत के दूध का वजन ज्यादा है वह लड़के की माँ है और जिसका दूध हल्का है वह लड़की की माँ है। लोग हैरान रह गए। यह कैसा नायाब और इंसाफ पर मबनी फैसला था। सबने पूछा या अली, आपने यह फैसला कैसे किया? यह हिकमत आपको कहाँ से मिली? मौला अली ने मुस्कुराकर फरमाया मैंने यह फैसला कुरान से किया है। यह सुनकर लोग अपने अपने घरों में गए और पूरी रात कुरान के पन्ने उलट पलट कर देखने लगे, मगर उन्हें ऐसा कोई वाकया या हुक्म नहीं मिला जिसमें दूध के तौलने से जुड़ा कोई जिक्र हो। सुबह हुई तो सब लोग दोबारा मस्जिद में जमा हुए। जब मौला अली आए तो लोगों ने कहा या अली, आपने कहा था कि फैसला कुरान से किया है, लेकिन हमने पूरी रात तलाश किया और ऐसा कुछ नहीं मिला। मौला अली ने तब फरमाया क्या तुमने वो आयत नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्द का हिस्सा औरत के हिस्से से 2 गुना होता है? सबने कहा हाँ, ये आयत तो हम जानते हैं। मौला अली ने कहा बस उसी आयत से मैंने ये फैसला किया था। मर्द का हिस्सा औरत से 2 गुना होता है, इसलिए लड़के की माँ का दूध भी लड़की की माँ से 2 गुना निकला। सुभान अल्लाह। ये सुनकर सबने मौला अली की तारीफ की और इस फैसले को हिकमत, इल्म और इंसाफ का बेमिसाल नमूना माना।